हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, जिसे हम विगोस्की सोशियो कल्चर अप्रोच कहते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। विगोस्की का जो सोशल कल्चर अप्रोच है एजुकेशन साइकोलॉजी में एक अहम कॉन्सेप्ट है। ये नज़रिया कहता है कि बच्चे अपने कल्चर और सोशल कॉन्टेक्ट के ज़रिए सीखते हैं। अब विगोस्की जो कि एक रूशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि नॉलेज और स्किल किसी इंडिविजुअल में अकेले डेवलप नहीं होते बल्कि सोशल इंटरेक्शंस के ज़रिए हासिल होते हैं। विगोस्की ने कुछ अप्रोचेस दी थी जिन्हें हम सोशियो कल्चर अप्रोच कहते हैं। हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि उनकी हर अप्रोच में क्या कॉन्सेप्ट था और विद एग्जांपल्स। स्टार्ट करते हैं। जो इनकी फर्स्ट अप्रोच उसे हम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। विगोस्की का जो ये कॉन्सेप्ट था, इसके मुताबिक बच्चे ज़्यादातर चीज़ें दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं। जब बच्चे अपने टीचर्स, पेरेंट्स या पीयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो नए स्किल और नॉलेज हासिल करते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक बच्चा जब अपनी माँ के साथ खाना बनाना सीखता है तो वो सिर्फ कुकिंग की टेक्निक्स ही नहीं सीख रहा होता, बल्कि वो लैंग्वेज स्किल्स, सेफ्टी मेजर और प्लानिंग स्किल भी सीख रहा होता है। सेकंड अप्रोच जिसको हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे हम एमको के नाम से भी जानते हैं। और एमको वो शख्स होता है जिसको किसी स्पेसिफिक फील्ड या टॉपिक का ज़्यादा नॉलेज होता है। ये शख्स बच्चे को गाइड करता है और उसके लर्निंग प्रोसेस में मदद करता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। क्लास में टीचर मोर नॉलेजेबल अदर है, जो स्टूडेंट्स को न्यू कॉन्सेप्ट समझाता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब जो थर्ड अप्रोच है उसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो एरिया होता है जहाँ बच्चा अपनी अकेली कोशिश से नहीं सीख सकता, लेकिन मोर नॉलेजेबल अदर्स जो है की मदद से सीख सकता है। ये वो गैप है जो करंट एबिलिटी और पोटेंशियल एबिलिटी के दरमियान होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक बच्चा सिंपल एडिशन खुद से कर सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने के लिए टीचर की मदद चाहिए होती है, तो सब्ट्रैक्शन उसकी क्या होती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आता है। अब जो फोर्थ अप्रोच है उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है जिसमें टीचर या मोर नॉलेजेबल जो अदर है बच्चे को इनिशियली फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फिर धीरे धीरे ये सपोर्ट कम करता है जैसे जैसे बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। एक एग्जांपल है, अगर एक टीचर एक बच्चे को ऐसे लिखना सिखा रहा है तो पहले वो बच्चे को टॉपिक सिलेक्ट करने में, आउटलाइन बनाने और इंट्रोडक्शन लिखने में हेल्प करेगा। फिर धीरे धीरे टीचर अपनी मदद कम करता जाएगा और बच्चा खुद से ही ऐसे कंप्लीट करने लगेगा। अब जो फिफ्थ अप्रोच है उसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। विगोस्की का कहना था कि लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड है। लैंग्वेज ना सिर्फ कम्युनिकेशन के ज़रिए है बल्कि वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी शेप करती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब एक बच्चा अपने थॉट्स को वर्बली एक्सप्रेस करता है तो वो अपने आइडियाज़ को क्लेरिफाई और ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। ये प्रैक्टिस उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हेंस करती है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।